जिनके काउंट्स बिल्कुल कम होते हैं उन मेल्स के, उनमें कोई भी फर्टिलिटी सप्लीमेंट कारगर नहीं होता है। उनको सीधे टीज़ा, माइक्रोटीज़ी इनके लिए जाना पड़ता है। कोई फर्टिलिटी सप्लीमेंट खाने का कोई रोल नहीं है। हाँ, लेकिन उन मर्दों में जिनमें स्पर्म काउंट कम होता है, मोटिलिटी कम होती है थोड़ी सी, उन केसेस में फर्टिलिटी सप्लीमेंट का रोल देखा गया है। ऐसे रिव्यूज़, लिटरेचर्स हैं जिसमें कि फर्टिलिटी सप्लीमेंट खाने के बाद उससे फ़र्क पड़ा है। जैसे कोएंजाइम Q10 है, उसका फ़र्क पड़ता है, उससे मोटिलिटी बढ़ जाती है। रेज़रवेटॉल है, यूबिक्विनॉल है, ये सब एक साथ मिक्स करके देने से बेटर है। अगर आप, जैसे कि कोई पेशेंट्स होते हैं वो बोलते हैं नहीं हम तो ये वाला खा रहे हैं, इतने दिन से खा रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, तो उसमें मिक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस कंटेंट में खा रहे हो, क्या खा रहे हो, प्लस आप उसके साथ अपनी लाइफस्टाइल को कितने चेंज किए, अपने फूड हैबिट्स कितने चेंज किए, ये सब भी साथ में बहुत मायने रखता है। ये नहीं है कि उससे आपका ओवरनाइट बहुत बढ़ जाएगा, पर ये ज़रूर है कि जब हम IVF और ICSI करेंगे तो उसमें हमको मदद मिलेगा, क्योंकि जो ROS होता है, रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो एक लिबरेट होता है, वो ये एंटीऑक्सीडेंट्स थोड़ा कम कर देते हैं। ये जो मेडिसिन होते हैं, जो फर्टिलिटी सप्लीमेंट्स होते हैं, ये बेसिकली हार्मोन्स नहीं होते हैं। ये एक तरह का, आप सोचो कि जैसे अगर आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो आप कोई चीज़ की डेफिशिएंसी, जैसे कोई मिनरल की डेफिशिएंसी है, कोई विटामिन की डेफिशिएंसी है, तो ये इसी तरह की चीज़ें हैं जिनको कि स्पर्म की ज़रूरत होती है, तो स्पर्म को वो चीज़ें दी जाती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इसमें हेल्प करती हैं और आपकी स्पर्म काउंट्स को थोड़ा बढ़ा देती हैं। अगर आपको IVF साइकिल्स के लिए भी जाना है तो भी हम ये देते हैं, बिकॉज फिर हमारे एम्ब्रियोज अच्छे क्वालिटी के बनते हैं, ग्रेड A के, फर्टिलाइजेशन रेट बढ़ता है। इन सब चीज़ों की ऑलरेडी स्टडीज़ हैं और हम लोग पेशेंट को ये सब करने के लिए बोलते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप कभी भी अपनी इच्छा से, अपने मन से, बिना एक मेडिकल गाइडेंस के कोई भी सप्लीमेंट नहीं लें, क्योंकि कोई भी चीज़ का अति भी खराब होता है। जैसे अगर आप एक्सेस खाना खा लोगे तो आपको ओबेसिटी हो जाएगी, उससे आपको रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। तो सेम चीज़ ये सप्लीमेंट्स के लिए भी है। एक डॉक्टर होता है, एक IVF स्पेशलिस्ट होता है, उसे ये पता होता है कि किस डोज में किस सप्लीमेंट को आपके बॉडी के अंदर दिया जाए। मैंने जो कुछ नाम लिए, ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। इसके अलावा कम से कम 10 इस तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं जिनका कॉकटेल बना करके हम पेशेंट्स को खिलाते हैं, और उनके प्रोडक्ट्स आते हैं वो हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं IVF साइकिल के पहले भी, और जो नेचुरल साइकिल के लिए हम पेशेंट्स को ट्राई कर रहे हैं बिना IVF के, उनको भी हम ये मेडिसिन देते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है।